राधे राधे भक्तों, 23 जनवरी शुक्रवार यह वह तिथि है जब समय अपनी करवट ले रहा है। 23 जनवरी बसंत पंचमी का यह अत्यंत पावन और दुर्लभ संयोग, यह केवल एक तारीख नहीं है, यह आपके जीवन में सौभाग्य के द्वार खोलने की एक चाबी है। 23 जनवरी जब शीत ऋतु का प्रभाव कम होने लगता है और प्रकृति एक नई अंगड़ाई लेती है, शुक्रवार का दिन जो समर्पित है ऐश्वर्य को, सुंदरता को और जीवन के सुखों को, और इस बार 23 जनवरी को बसंत पंचमी का पर्व यानी ज्ञान की देवी, बुद्धि की देवी मां सरस्वती का प्राकट्य दिवस, यह संयोग बहुत अद्भुत है, बहुत चमत्कारी है। भक्तों, आप अपने जीवन में बहुत प्रयास करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन कई बार ऐसा लगता है कि वह फल नहीं मिल रहा जिसके आप अधिकारी हैं। तो 23 जनवरी शुक्रवार, इस दिन को खाली मत जाने देना। यह दिन आपके जीवन की दशा और दिशा दोनों बदल सकता है। विशेषकर जो उपाय आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, सरसों के फूल का उपाय, यह सुनने में बहुत साधारण लग सकता है, लेकिन इसका प्रभाव इतना गहरा है, इतना व्यापक है कि यह आपकी 7 पीढ़ियों तक के कष्टों को हर सकता है। सरसों का फूल, जिसे हम अक्सर खेतों में देखते हैं, पीला सोना, धरती का पीला सोना। 23 जनवरी शुक्रवार का दिन, जब आप सुबह अपनी आंखें खोलें तो सबसे पहले अपने हथेलियों के दर्शन करें और मन ही मन उस परम शक्ति का आभार व्यक्त करें जिसने आपको यह नया सवेरा दिखाया। 23 जनवरी की सुबह सामान्य सुबह नहीं होनी चाहिए। आपके मन में एक संकल्प होना चाहिए, एक विश्वास होना चाहिए कि आज मैं जो सरसों के फूल वाला उपाय करूंगा वह मेरे जीवन के सारे अंधकार को मिटा देगा। सरसों का फूल, पीला रंग, पीला रंग प्रतीक है देवगुरु बृहस्पति का, पीला रंग प्रतीक है भगवान विष्णु का, और पीला रंग सबसे प्रिय है मां सरस्वती को। और जब यह 23 जनवरी शुक्रवार के दिन मिलता है तो इसमें शुक्र देव की भी कृपा जुड़ जाती है। शुक्र जो विलासिता के कारक हैं, जो जीवन में प्रेम और आकर्षण के कारक हैं। जब ज्ञान और धन का मिलन होता है, जब बुद्धि और समृद्धि का मिलन होता है तो जीवन स्वर्ग बन जाता है, और यही मिलन होने जा रहा है 23 जनवरी को। भक्तों, आपको इस उपाय के लिए बहुत अधिक धन खर्च करने की आवश्यकता नहीं है, आपको किसी बड़े अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं है। आपको आवश्यकता है तो बस श्रद्धा की और उस पीले सरसों के फूल की जो प्रकृति ने हमें निशुल्क दिया है। जब आप 23 जनवरी को घर से निकलें, या यदि आप गांव में हैं, शहर में हैं, जहां भी संभव हो, प्रयास करें कि आपको सरसों के खेत या सरसों के पौधे मिल जाएं। अगर खेत नहीं भी है तो आसपास कहीं ना कहीं सरसों का पौधा अवश्य होगा। उस पौधे को देखें, उसकी ऊर्जा को महसूस करें। वह पीला फूल सूर्य की रोशनी को अपने भीतर समेटे हुए है। वह पीला फूल धरती की उर्वरा शक्ति का प्रतीक है। जब आप उस फूल को तोड़ें तो बड़े आदर के साथ, बड़े प्रेम के साथ उसे स्पर्श करें। ऐसा महसूस करें कि आप साक्षात मां सरस्वती के चरणों को स्पर्श कर रहे हैं। 23 जनवरी की उस सुबह हवाओं में एक अलग ही मादकता होगी। बसंत का आगमन हो रहा है, पुराने पत्ते झड़ रहे हैं और नई कोपलें फूट रही हैं। ठीक वैसे ही आपके जीवन के पुराने दुख, पुरानी दरिद्रता, पुरानी चिंताएं अब झड़ने वाली हैं और सुखों की नई कोपलें फूटने वाली हैं। 23 जनवरी शुक्रवार स्नान आदि से निवृत्त होकर पीले वस्त्र धारण करें। यदि पूर्ण पीले वस्त्र नहीं हैं तो कम से कम कोई एक वस्त्र पीला अवश्य हो, या अपनी जेब में एक पीला रुमाल रख लें। पीला रंग उस दिन ब्रह्मांड की सारी सकारात्मक ऊर्जा को आपकी ओर खींचेगा। माथे पर केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। यह तिलक केवल सजावट नहीं है, यह आपकी आज्ञा चक्र को जागृत करेगा ताकि आप उस दिव्य ऊर्जा को ग्रहण कर सके। अब बात करते हैं उस मुख्य उपाय की जो आपको 23 जनवरी शुक्रवार को करना है।
सरसों के फूल आपको विषम संख्या में लेने हैं, जैसे 5, 11, 21 या 51, जितनी आपकी श्रद्धा हो, जितने फूल आपको आसानी से मिल जाएं, उन फूलों को घर ले आएं। उन्हें गंगा जल से या स्वच्छ जल से धोकर पवित्र करें। ध्यान रहे, फूलों को बहुत जोर से नहीं रगड़ना है, उनकी कोमलता बनी रहनी चाहिए। अपने घर के मंदिर में जहां आपने मां सरस्वती, भगवान विष्णु या अपने इष्ट देव की स्थापना की है, वहां एक आसन बिछाकर बैठ जाएं, मन को शांत करें। 23 जनवरी का दिन, मन में कोई क्रोध नहीं, कोई द्वेष नहीं, किसी के प्रति कोई ईर्ष्या नहीं, केवल और केवल प्रार्थना, केवल और केवल समर्पण। एक तांबे या पीतल की थाली में उन सरसों के फूलों को रखें, उनके साथ थोड़ी हल्दी, थोड़े अक्षत यानी चावल रखें। अब आंखें बंद करके उस परमपिता परमेश्वर का ध्यान करें और मन ही मन अपनी वह इच्छा, वह मनोकामना जो वर्षों से अधूरी है, जिसे आप पूरा करना चाहते हैं, उसे दोहराएं। चाहे वह बच्चों की पढ़ाई को लेकर हो, चाहे वह व्यापार में वृद्धि को लेकर हो, चाहे वह घर की कलह को दूर करने के लिए हो, या फिर कर्ज से मुक्ति के लिए। 23 जनवरी शुक्रवार का दिन सरसों के फूल के माध्यम से अपनी बात ईश्वर तक पहुंचाने का सबसे उत्तम दिन है। भक्तों, सरसों के फूल में आकर्षण शक्ति होती है। यह नकारात्मक शक्तियों को दूर करता है। तंत्र शास्त्र में भी सरसों का बहुत महत्व है। और जब यह बसंत पंचमी 23 जनवरी के दिन मां सरस्वती के चरणों में अर्पित किया जाता है, तो यह वाक सिद्धि देता है। आपकी वाणी में मधुरता आती है, आपके चेहरे पर तेज आता है। आपको उन फूलों को एक एक करके अपने इष्ट देव को अर्पित करना है। मान लीजिए आप 11 फूल लाए हैं, तो पहला फूल उठाएं, उसे अपने माथे से लगाएं, अपनी कामना बोलें और प्रभु के चरणों में समर्पित कर दें। फिर दूसरा फूल उठाएं, उसे अपने हृदय से लगाएं, अपनी पीड़ा प्रभु को बताएं और समर्पित कर दें। इस प्रकार हर फूल के साथ आपकी एक एक समस्या प्रभु के चरणों में जा रही है और आप हल्के हो रहे हैं, आप चिंता मुक्त हो रहे हैं। 23 जनवरी की यह पूजा साधारण पूजा नहीं है, यह एक संवाद है आपके और आपके ईश्वर के बीच। जब सारे फूल अर्पित कर दें, तो वहां बैठकर कुछ देर बस उस छवि को निहारें, उन पीले फूलों से सजे हुए दरबार को देखें। आपको अनुभव होगा कि जैसे साक्षात सूर्य देव आपके घर के मंदिर में उतर आए हों। घर का वातावरण बदल जाएगा, एक सुगंध, एक पवित्रता हवा में घुल जाएगी। 23 जनवरी शुक्रवार, यह संयोग बार बार नहीं आता। इसके बाद आपको एक और छोटा सा कार्य करना है। उन अर्पित किए हुए फूलों में से एक फूल, केवल एक फूल प्रसाद स्वरूप उठा लेना है। उस फूल को आप किसी पीले कपड़े में लपेटकर या किसी कागज की पुड़िया में रखकर अपने पास रखें। यदि आप विद्यार्थी हैं तो उसे अपनी पुस्तकों के बीच रख दें। यदि आप व्यापारी हैं तो उसे अपनी तिजोरी या गल्ले में रख दें। यदि आप गृहिणी हैं तो उसे अपने अन्न के भंडार में रख दें। वह एक छोटा सा सरसों का फूल 23 जनवरी की उस दिव्य ऊर्जा को पूरे वर्ष आपके साथ रखेगा। भक्तों, विश्वास ही फल देता है। यदि आप शंका करेंगे तो अमृत भी जल बन जाएगा, और यदि विश्वास करेंगे तो साधारण जल भी चरणामृत बन जाएगा। सरसों का फूल बहुत कोमल होता है, लेकिन इसकी तासीर गर्म होती है। यह आपके जीवन की जमी हुई बर्फ को पिघलाने की क्षमता रखता है। 23 जनवरी शुक्रवार, जब चंद्रमा भी अपनी कलाओं के साथ होगा और नक्षत्रों का योग आपके पक्ष में होगा, तब यह उपाय तीर की तरह निशाने पर लगेगा। अक्सर हम देखते हैं कि लोग बड़े बड़े रत्न धारण करते हैं, महंगी पूजाएं करवाते हैं, लेकिन प्रकृति ने हमें जो साधारण चीजें दी हैं, हम उनका महत्व भूल जाते हैं। बसंत पंचमी यानी बसंत का पंचम दिन 23 जनवरी,
यह दिन हमें याद दिलाता है कि सादगी में ही दिव्यता है। सरसों का फूल सादगी का प्रतीक है। वह किसी बगीचे में माली द्वारा नहीं उगाया जाता, वह खेत में धूप और हवा के बीच अपने आप खिलता है, संघर्ष करके खिलता है। इसीलिए उसमें जीवन शक्ति कूट कूट कर भरी होती है। जब आप यह उपाय करें तो अपने घर के मुख्य द्वार पर भी दोनों ओर हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह अवश्य बनाएं, और यदि संभव हो तो मुख्य द्वार पर भी सरसों के कुछ फूल रख दें, ताकि 23 जनवरी को जब लक्ष्मी और सरस्वती आपके घर में प्रवेश करें तो उनका स्वागत पुष्पों से हो। यह छोटी छोटी बातें वास्तु के अनुसार भी बहुत शुभ मानी जाती हैं। भक्तों, 23 जनवरी को भोजन में भी पीले रंग की प्रधानता रखें, जैसे मीठे चावल, कढ़ी या बेसन से बनी वस्तुएं, और इन वस्तुओं में भी यदि संभव हो तो भोग लगाने से पहले प्रभु को निवेदित करें, और भोग में तुलसी दल अवश्य डालें। शुक्रवार का दिन है, मां लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए यह पीला भोजन और सरसों के फूल का उपाय सोने पर सुहागा का काम करेगा। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि उपाय करते समय किसी को टोके नहीं और न ही किसी की बुराई करें। 23 जनवरी का पूरा दिन आपको सकारात्मक रहना है। यदि कोई आपसे विवाद भी करे तो भी आपको मौन रहना है, मुस्कुरा देना है, क्योंकि उस दिन आपकी ऊर्जा पूजा में लगी होनी चाहिए, व्यर्थ के विवादों में नहीं। सरसों के फूल की एक और विशेषता है, जब यह सूख जाता है तब भी इसके अंदर बीज बनते हैं, जो फिर से तेल और जीवन का स्रोत बनते हैं। यानी यह उपाय कभी समाप्त नहीं होता, इसका फल निरंतर बढ़ता रहता है। 23 जनवरी को किया गया यह कर्म एक बीज की तरह है, जो भविष्य में वट वृक्ष बनकर आपको छाया और फल देगा। भक्तों, हमारे शास्त्रों में वनस्पति का बहुत महत्व बताया गया है। हर पौधे में किसी न किसी देवता का वास माना गया है। सरसों के पौधे में उग्रता और सौम्यता का अद्भुत संतुलन है। यह नजर दोष को भी दूर करता है। यदि आपके घर में छोटे बच्चे हैं जो बार बार बीमार पड़ते हैं या जिन्हें नजर लग जाती है, तो 23 जनवरी के दिन सरसों के फूलों को उनके ऊपर से 7 बार वार कर किसी बहते जल में प्रवाहित कर दें या घर से बाहर किसी सुनसान जगह पर रख दें। आप देखेंगे कि बच्चों का स्वास्थ्य सुधरने लगेगा, उनकी चिड़चिड़ाहट कम होने लगेगी। 23 जनवरी शुक्रवार यह दिन सिद्धियों का दिन भी है। जो लोग संगीत, कला, लेखन या किसी भी रचनात्मक क्षेत्र से जुड़े हैं, उनके लिए तो यह दिन वरदान है। उन्हें तो सरसों के फूल अपनी लेखनी, अपने वाद्य यंत्र या अपनी कूची पर अवश्य अर्पित करने चाहिए। मां सरस्वती कला की अधिष्ठात्री हैं और सरसों का फूल प्रकृति की कला का बेजोड़ नमूना है। आप सोच रहे होंगे कि इतना सरल उपाय क्या सच में इतना प्रभावी हो सकता है? भक्तों, औषधि देखने में छोटी होती है, लेकिन वह बड़े बड़े रोगों को काट देती है। वैसे ही यह उपाय देखने में सरल है, लेकिन इसकी जड़ें हमारे प्राचीन ऋषियों के ज्ञान में हैं। उन्होंने प्रकृति के कण कण को पहचाना था। उन्होंने जाना था कि किस तिथि पर, किस नक्षत्र में, किस वस्तु का प्रयोग करने से ब्रह्मांडीय ऊर्जा को अपने अनुकूल बनाया जा सकता है। और 23 जनवरी शुक्रवार बसंत पंचमी का दिन वही विशेष तिथि है। इस दिन गाय को भी, जो कि 23 कोटि देवी देवताओं का निवास स्थान है, उसे भी कुछ न कुछ पीला अवश्य खिलाएं, चाहे वह चने की दाल हो, गुड़ हो या सरसों के फूल ही क्यों ना हो। यदि गाय सरसों के फूल खा ले तो यह अत्यंत शुभ शकुन माना जाता है। इसका अर्थ है कि आपकी पूजा स्वीकार हो गई। 23 जनवरी को किसी गौशाला में जाकर सेवा करना भी आपके उपाय को और अधिक शक्तिशाली बना देगा। भक्तों, जीवन एक संघर्ष है, यह हम सभी जानते हैं,
लेकिन ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, विवेक दिया है, ताकि हम समय को पहचानें और समय के अनुसार कर्म करें। 23 जनवरी वह समय है जब आपको जागना है, आलस्य का त्याग करना है, रजाई की गर्माहट से बाहर निकलकर भक्ति की गर्माहट में तपना है। सरसों के खेत जब हवा चलती है तो कैसे झूमते हैं, मानो स्वर्ण सागर में लहरें उठ रही हों। 23 जनवरी को आपको भी अपनी अंतरात्मा में उसी खुशी को, उसी नृत्य को महसूस करना है। जब आप खुश होते हैं, जब आप भीतर से प्रसन्न होते हैं, तो ईश्वर आपके सबसे करीब होते हैं। उदास मन कभी भी आशीर्वाद ग्रहण नहीं कर पाता। इसलिए 23 जनवरी को चेहरे पर मुस्कान रखें। अगर आपके विवाह में विलंब हो रहा है, सुयोग्य वर या वधू की तलाश पूरी नहीं हो रही है, तो 23 जनवरी शुक्रवार यह उपाय आपके लिए रामबाण सिद्ध होगा। सरसों के पीले फूल और शुक्रवार का दिन यह विवाह के योग्य बनाने में सहायक है। आप उन फूलों को मां कात्यायनी या मां गौरी का ध्यान करके अर्पित करें और प्रार्थना करें कि हे मां, मेरे जीवन में भी बसंत आए, मेरा घर भी खुशियों से भर जाए। विश्वास मानिए, अगली बसंत पंचमी से पहले आपके घर में शहनाई गूंज उठेगी। भक्तों, धन की इच्छा किसे नहीं होती? धन जीवन की आवश्यकता है। यदि आप आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं, कर्ज का बोझ बढ़ता जा रहा है, तो 23 जनवरी को सरसों के फूलों के साथ कुछ सिक्के भी पूजा में रखें। उन सिक्कों को फूलों की ऊर्जा से अभिमंत्रित होने दें और बाद में उन सिक्कों को लाल कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रख दें। यह धन आकर्षण का कार्य करेगा। 23 जनवरी की रात को उन सिक्कों को उठाना है। दिन भर उन्हें मंदिर में ही रहने दें। यह उपाय केवल आपके लिए नहीं है, यह आपके पूरे परिवार के लिए है। जब घर का मुखिया या घर की गृहिणी पवित्र मन से पूजा करती है, तो उसका फल घर के हर सदस्य को मिलता है, चाहे वह बच्चा हो या बुजुर्ग। 23 जनवरी शुक्रवार घर के वातावरण को आध्यात्मिक बनाने का दिन है। कभी कभी हमें लगता है कि हमारे पितृ हमसे नाराज हैं, घर में अकारण क्लेश होता है। 23 जनवरी के दिन सरसों के फूल दक्षिण दिशा की ओर मुख करके अपने पितरों का नाम लेकर उन्हें मानसिक रूप से अर्पित करें। उनसे क्षमा मांगें कि हे पूर्वजों, जाने अनजाने हमसे जो भी भूल हुई हो, हमें क्षमा करें और अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखें। सरसों के फूल में वह शक्ति है कि वह पितरों तक आपकी भावनाओं को पहुंचा सकता है। भक्तों, 23 जनवरी बसंत ऋतु का स्वागत है और बसंत को ऋतुराज कहा जाता है। ऋतुओं का राजा, जब राजा आता है तो प्रजा सुखी होती है। 23 जनवरी को राजा बसंत आपके द्वार पर दस्तक दे रहे हैं। सरसों के फूल उनके स्वागत का उपहार है। क्या आप खाली हाथ राजा का स्वागत करेंगे? नहीं, आप प्रकृति की ही दी हुई भेंट प्रकृति को लौटाएंगे। यही समर्पण है। याद रखें, उपाय करते समय आपका फोन, आपका ध्यान भटकाने वाली वस्तुएं आपसे दूर होनी चाहिए। उस समय केवल आप हों और आपका इष्ट हो। 23 जनवरी शुक्रवार यह दिन अपने आप को खोजने का दिन है, अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाने का दिन है। सरसों का फूल नश्वरता का भी प्रतीक है। यह कुछ ही दिनों के लिए खिलता है और फिर मुरझा जाता है। यह हमें सिखाता है कि यह जीवन भी क्षणभंगुर है। जो भी करना है अभी करना है, आज करना है, 23 जनवरी को ही करना है, कल पर मत टालो। शुभ कार्य में देरी कैसी। भक्तों, यदि आपके पास सरसों के फूल उपलब्ध न हो पाए किसी कारणवश, आप शहर के ऐसे इलाके में हैं जहां यह संभव नहीं, तो निराश न हो। भाव ही प्रधान है। आप बाजार से पीली सरसों के दाने ले आएं, उनका भी वही महत्व है। उन दानों को फूल मानकर अर्पित करें।
प्रभु आपकी मजबूरी समझते हैं, वह वस्तु के नहीं भावना के भूखे हैं। लेकिन यदि संभव हो तो 23 जनवरी को फूल खोजने का प्रयास अवश्य करें, क्योंकि प्रयास करने वालों की ही जीत होती है। जब शाम हो जाए, 23 जनवरी की शाम, गोधूली बेला, उस समय घर के मुख्य द्वार पर सरसों के तेल का एक दीपक जलाएं और उस दीपक में 1 या 2 सरसों के फूल जो आपने सुबह बचा लिए थे डाल दें। यह दीपक आपके घर के अंधकार को तो दूर करेगा ही, साथ ही यह राह दिखाएगा उन दिव्य शक्तियों को जो आपके घर की ओर आ रही हैं। भक्तों, यह संपूर्ण प्रक्रिया एक साधना है, एक तपस्या है। 23 जनवरी शुक्रवार आपको एक तपस्वी की भांति आचरण करना है। सात्विक भोजन, सात्विक विचार और सात्विक कर्म, यही इस दिन की मांग है। हमारे जीवन में रंगों का बहुत प्रभाव पड़ता है। पीला रंग स्नायु तंत्र को मजबूत करता है, दिमाग को सक्रिय करता है। जब आप 23 जनवरी को चारों ओर पीला रंग देखेंगे, सरसों के फूल देखेंगे, तो अवसाद, डिप्रेशन अपने आप दूर भाग जाएगा। मन में उत्साह का संचार होगा, उमंग जागेगी, और यही उमंग सफलता की पहली सीढ़ी है। तो भक्तों, क्या आप तैयार हैं 23 जनवरी शुक्रवार के लिए? क्या आपने अपनी तैयारी शुरू कर दी है? अभी समय है, योजना बना लें कि कैसे आप इस दिन को अपने जीवन का यादगार दिन बनाएंगे, कैसे आप सरसों के उन नन्हे फूलों से अपने भाग्य का सितारा चमकाएंगे। राधे राधे भक्तों, 23 जनवरी का सूर्योदय आपके लिए नई उम्मीदें लेकर आए और सूर्यास्त आपकी सारी चिंताओं को साथ ले जाए। बस यही प्रार्थना है, यही कामना है। आप सब सुखी रहें, संपन्न रहें और भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते रहें। 23 जनवरी याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। सरसों के फूल और आपका विश्वास। राधे राधे।